नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपनी संस्कृत कक्षा में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिजी भारतम। इससे पहले यानी कि समर वेकेशन से पहले हमने 2 लेसन पढ़ लिए थे, 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? पहला सुभाषितानि और दूसरा बिलस्य वाणी कदापि न मे श्रुता। ठीक है, तो ये 2 लेसन हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे डिजी भारतम। डिजी भारतम सुन के थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ डिजिटल सा? तो जी हाँ, ये डिजिटल इंडिया को लक्ष्य करके, जैसे कुछ दिन पहले जो डिजिटल इंडिया कैंपेन या डिजिटल इंडिया अभियान चला है, उससे संबद्ध ये निबंधात्मक पाठ है, निबंध के रूप में है कि डिजिटल इंडिया। ये समझ लो कि ये डिजी भारतम जो है डिजिटल इंडिया पे एक छोटा संस्कृत में निबंध है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया का जो मूल भाव है उसको लेकर यह पाठ लिखा गया है। और इसमें जो हमारे भारत की वैज्ञानिक प्रगति है, वैज्ञानिक जो विकास है, यंत्रों का जो विकास है, उसको ध्यान में रखते हुए उनके विभिन्न पक्षों को, उनके विभिन्न डायमेंशंस को, आयामों को इसमें बताया गया है। ठीक है, और यह बताया गया है कि आज जो ये इतना डिजिटल एज जो चल रही है, तो इस डिजिटल एज में हम एक क्लिक पर बहुत कुछ सारी चीज़ें देख सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है और हम एक दूसरे से दूर होकर भी भौगोलिक रूप से कितना निकट आ गए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में, वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो वर्तमान संदर्भ में हमारे इस महामारी के चलते, कोरोना महामारी के चलते अभी विद्यालय इत्यादि सब भी कुछ बंद है। लेकिन इस डिजिटल इंडिया के चलते, डिजिटलाइजेशन के चलते, हमारी डिजिटल एज, इस डिजिटल एज के चलते हम दूर होकर भी पास में हैं, हमारी कक्षाएं संचालित हो रही हैं और हमारे सारे काम चल रहे हैं। इसलिए तकनीकी हमारे लिए जितना लाभदायक है, बहुत सारे काम वो हमारे सरल कर देती है, बहुत सारे काम हम आसानी से घर बैठ के कर पाते हैं। लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं। यदि इसका सही से प्रयोग ना हो तो उसके दुष्परिणाम भी हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पर इसके लाभ के बारे में बात करेंगे। दुष्परिणाम हमारे प्रयोग पर निर्भर करता है। वो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या कोई अन्य चीज़, हम यदि दुष्प्रयोग करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यदि हम उसका सदुपयोग करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ, डिजी भारतम। अद्य संपूर्णे विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य संपूर्णे विश्वे, अद्य मतलब आज, संपूर्णे विश्वे, संपूर्ण विश्व में, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत इत्यस्य, इसकी चर्चा यानी बातचीत, श्रूयते सुनाई पड़ती है। आज यानी वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया, इस शब्द की चर्चा सुनाई पड़ती है, सुनी जा सकती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य अर्थात इस पदस्य, पद के, इस पद का, अस्य पदस्य, दोनों में षष्ठी विभक्ति है। अस्य पदस्य कः, कौन, कः मतलब कौन या क्या, भावः भाव, इति इस पद का क्या अर्थ है या इस पद का क्या भाव है, इति ऐसी, मनसी मन में, सप्तमी विभक्ति है मन, मनसी मन में, जिज्ञासा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। अस्य पदस्य का भावा, कस्य पदस्य, डिजिटल इंडिया इत्यस्य, डिजिटल इंडिया पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। डिजिटल इंडिया पद का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, इस पद के बारे में जानने की इच्छा मन में उत्पन्न हो रही है। फिर काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, काल इत्युक्ते समयः, काल मतलब समय,
परिवर्तनेन बदलने से, काल परिवर्तनेन सह यानी कि काल परिवर्तन के साथ, समय बदलने के साथ साथ मानवस्य मानव की, मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते। आवश्यकता अर्थात नीड्स, और उनकी आवश्यकताएं अपि मतलब भी परिवर्तते बदलती हैं। काल परिवर्तनेन सह समय के बदलने के साथ, समय के साथ समय बदलते हुए मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तते, आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। समय के साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। जो पहले जो समय था उसमें आवश्यकताएं दूसरी थी, आज आधुनिक समय में मनुष्य की अलग आवश्यकताएं, और आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इन्हीं आवश्यकताओं की जो है आविष्कार की जननी की वजह से नए नए नित्य आविष्कार होते रहते। तो इसमें कहा काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित हो जाती है। अगला देखो लाइन, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, प्राचीन काले सप्तमी विभक्ति है, प्राचीन समय में, काले मतलब समय में, प्राचीन मतलब पुराने, पुराने समय में, प्राचीन काले मतलब पुराने समय में, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। तो प्राचीन काले अर्थात प्राचीन, पुराने, काले अर्थात समय में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पे। प्राचीन समय में यानी पुराने समय में, ज्ञानस्य षष्ठी विभक्ति, ज्ञान के, आदान प्रदानम मौखिकम, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। मौखिक का अर्थ होता है मुख से, मतलब हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, बिल्कुल आमने सामने, कुछ लेखन या फिर वो भाषण इस तरीके का नहीं, मतलब लेखन ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और बोलना था, मौखिक था। सारा ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक हुआ करता था, यानी कि श्रवण पद्धति का और व्याख्यान पद्धति का प्रयोग होता था। मतलब सारी चीज़ें प्राचीन काल में, प्राचीन समय में ज्ञान का आदान, ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक था, यानी कि मुख ही उसका एक माध्यम था बस। आगे देखो, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। विद्या अर्थात शिक्षा, च और शिक्षा कैसे, श्रुति परंपराया, श्रुति परंपरा से, गृह्यते स्म ग्रहण की जाती थी। कैसे, श्रुति परंपरा क्या होती है? श्रुति परंपरा यह होती है कि अध्यापक बोलता था और छात्र उसको सुनकर कंठस्थ कर लेता था, उसको सुनकर समझता था, उसको सुनकर याद करता था। तो विद्या जो है, शिक्षा जो है, श्रुति परंपरा, इसी को श्रुति परंपरा कहते हैं कि अध्यापक ने बोला और छात्र ने उसको याद किया, कंठस्थ किया, समझा, और उसके बाद छात्र ने उसको सुनाया अध्यापक को। तो जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा थी वो श्रुति परंपरा थी, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा, श्रुति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वेद उस समय ऐसा डिजिटल और ऐसा कुछ था नहीं, तो सामान्यतः सिर्फ मौखिक साधन था, इसलिए सिर्फ अध्यापक या गुरु बोलते थे, पढ़ाते थे, और छात्र जो है सुनकर याद करते थे उसको। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। कुछ दिन बाद, अनंतरम मतलब बाद में, अनंतरम बाद में, तालपत्रोपरि, तालपत्र के ऊपर, ताड़ का जो पत्र होता है, ताल का जो पत्र होता है यानी पत्ता होता है, उसके ऊपर, भोजपत्रोपरि, भोज का जो पत्ता होता है उसके ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, तो तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च, इन दोनों पर। तो अनंतरम मतलब बाद में, कब बाद में? पहले मौखिक था, उसके बाद में अनंतरम तालपत्रोपरि, अनंतरम तालपत्रोपरि इत्युक्ते अनंतर बाद में, तालपत्र के ऊपर, भोजपत्रोपरि भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्यम अर्थात लेखन कार्य, आरब्धम प्रारंभ हुआ। बाद में पहले क्या था? मौखिक था, श्रुति परंपरा थी, उसके बाद में तालपत्र और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनी काले करगदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां लेखनं करगदोपरि लेखनं प्रारब्धम।
परिवर्तन काले, समय बदलते हुए, इस बदलते हुए समय में, परिवर्तनी काले, बदलते हुए समय में, यानी कि समय के बदलने पर, ठीक है, परिवर्तनी काले, काले अर्थात समय के बदलने पर, करगदस्य, कागज के, और लेखन्याः, ये एक पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग, दोनों में षष्ठी विभक्ति, करगदस्य, कागज के, और लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषां, लेखन्याः आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावानां, लेखन्याः और कागज मतलब कागज और लेखनी के, आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषामेव, सभी के ही, मनोगतानां, मन में आने वाले, भावानां, भावों को, कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम, भावों का लेखन कर्गदोपरि, कर्गद मतलब कागज, कागज के ऊपर, लेखनम आरब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हो गया। यानी समय बदलने के बाद, समय कुछ समय के बाद, कर्गदस्य लेखन्याः च, कागज और लेखनी के, आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषां मनोगतानां भावानां, सभी मनोगत, सभी मन में आने वाले भावों को, कर्गदोपरि लेखनम आरब्धम, कागज के ऊपर लेखन प्रारंभ हो गया। उसके बाद टंकण यंत्रस्य, टंकण यंत्र के, आविष्कारेण, आविष्कार से, तु लेखन सामग्री, लिखिता सामग्री, टंकिता सती बहुकालात्, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। आविष्कारेण, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टंकण यंत्रस्य इत्युक्ते टाइपिंग, टाइपिंग मशीन, या उसको संगणक बाद में कहेंगे। टंकण यंत्र का मतलब टाइपिंग मशीन, जो पहले टाइपिंग होती थी हाथ, उससे टाइपिंग करते थे। तो टंकण यंत्र से आविष्कारण, टंकण यानी टाइपिंग मशीन के, आविष्कारण, आविष्कार से, तो लिखिता सामग्री, लिखित सामग्री, टंकिता सती, टंकित होकर मतलब टाइप होकर, बहुकालाय, बहुत समय के लिए, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित हो गई। जो सामग्री थी लेखन, पहले जो है कागज़ पे लिखी जाती थी, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती थी, इसलिए कहा कि टंकण यंत्र से, टाइपिंग मशीन के, और आविष्कारेण, आविष्कार से, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता यानी कि टाइप होकर, सती, टंकिता सती, टाइप होकर, बहुकालाय, बहुत समय के लिए, चतुर्थी विभक्ति, सुरक्षिता तिष्ठत, सुरक्षित हो गई। फिर वैज्ञानिक, वैज्ञानिक विधे, प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक प्रविधेः मतलब साइंस और टेक्नोलॉजी, जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिक प्रविधि है, उसकी प्रगति यात्रा, विकास की यात्रा जो है, विकास, उसका विकास, पुनरपि अग्रे गता, और भी, पुनरपि और भी, अग्रे गता, आगे गया, आगे चला, उसकी जो प्रगति यात्रा है वो आगे और आगे चली। फिर अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य, अद्य अर्थात आज, अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य मतलब आज, आज का मतलब वर्तमान समय में, सर्वाणि सभी, कार्याणि कार्य, सर्वाणि कार्याणि, ठीक है, बहुवचन है, नपुंसकलिंग बहुवचन, सर्वाणि कार्याणि, तो इसलिए सभी कार्य संगणक नामकेन, संगणक नाम के, यंत्रेण, यंत्र से, क्योंकि साधन है, तृतीया विभक्ति है इसमें यंत्रेण में, यंत्रेण साधितानि भवन्ति, साधितानि भवन्ति। अब यहाँ देखो, सर्वाणि कार्याणि साधितानि भवन्ति, सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सभी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। सर्वाणि कार्याणि साधितानि, तीनों एक साथ हैं, तीनों एक ही समान विभक्ति, समान वचन में है। सर्वाणि कार्याणि साधितानि, केन साधितानि, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि, ठीक है। किम साधित, कानि साधितानि, कार्याणि साधितानि, सर्वाणि कार्याणि साधितानि। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। तर्हि आज सभी कार्य संगणक नाम के यंत्र से सिद्ध होते हैं या किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च
कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि यानी न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तक, समाचार पत्र और पुस्तकानि पुस्तकें, ठीक है। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से, संगणक के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं, लिख्यन्ते चा और लिखे जाते हैं। हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, ये हम लोग भी कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। देखो पूरी क्लास कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है। वही यहाँ कह रहे हैं कि समाचार, पुस्तकें इत्यादि बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। करगदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। करगदोद्योगे मतलब कागज़ के उद्योग में, कागज़ के बनाने में, कागज़ की जो इंडस्ट्री है, कागज़ बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, उसके लिए कागज़ बनाने के लिए वृक्षाणाम, वृक्षों की मतलब षष्ठी विभक्ति बहुवचन, वृक्षाणाम उपयोगेन उपयोग से वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्षाः वृक्ष बहुवचन में, कर्त्यन्ते स्म काटे जाते थे, ठीक है। कागज़ के उद्योग के लिए वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म वृक्ष काटे जाते थे। परम किंतु, परम मतलब किंतु, संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। परम किंतु संगणकस्य, कंप्यूटर के, संगणक के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक से अधिक प्रयोग के द्वारा वृक्षाणां वृक्षों के कर्तन की न्यूनता भविष्यति, न्यूनता होगी इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। कैसे होगी कि जैसे कॉपी पे लिखने के बजाय हमने टाइप किया और मेल कर दिया, तो वो मेल उनको मिल गया और उनके पास वो सुरक्षित भी हो गया, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो कागज़ पे लिखना भी नहीं पड़ा, प्रिंट नहीं निकालना पड़ा, तो वो कागज़ बच गया। इससे क्या होगा, इससे पेड़ कटने कम होंगे, क्योंकि जब हम कागज़ का यूज़ कम करेंगे तो पेड़ कम होंगे। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, जैसे आजकल सर्टिफिकेट्स डिजिटल मिल रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, आपका रिज़ल्ट देखो डिजिटल भेजा गया था, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं, जिससे कागज़ का खर्चा और कागज़ बनाने की जो वो है ना, कागज़ का यूज़ घटाएंगे तो पेड़ कम कटेंगे, जिससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा, स्वच्छ रहेगा। अनेन, देखो आगे यही कहा कि अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, जिससे पर्यावरण की दिशि मतलब दिशा में, पर्यावरण की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा। पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में यह महान कार्य होगा, महान उपकार होगा। अनेन मतलब इससे, किससे, संगणक के अधिकाधिक प्रयोगेण, अनेन संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, अनेन इत्युक्ते संगणक के अधिकाधिक प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण सुरक्षा की दिशि अर्थात दिशा में, सप्तमी विभक्ति है इसमें, दिशि में, महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा, महान कार्य होगा ये। फिर अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना मतलब आजकल, अब आपणे मतलब बाजार में, बाजार, आपणे बाजार में, सप्तमी विभक्ति, वस्तु क्रयार्थम वस्तु के खरीदने के लिए, क्रयार्थम मतलब क्रय अर्थम खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब आजकल आपने बाजार में वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड एक तो होता है, एक होता है क्रेडिट कार्ड। उन दोनों कार्ड ने, इत्यादि ने, आजकल तो क्या है, गूगल पे है, भीम पे है, फ़ोन पे, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं। भीम एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट का है, तो उन्होंने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है,
ये सारी चीज़ें डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए की गई हैं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे बहुत सारे इत्यादय में बहुत सारे आ जाते हैं। इत्यादय सर्वत्र सभी जगह रूप्यकाणाम रुपयों का स्थानम गृहीतवन्तः है, स्थान ग्रहण कर लिया है। क्या किया है? सभी जगह रूप्यकाणाम रुपयों की स्थानम गृहीतवन्तः है, स्थान ग्रहण किया है, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्त कोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोशस्य, वित्त कोश अर्थात बैंक, वित्त कोश किसको कहते हैं? बैंक को कहते हैं। तो वित्त कोशस्य बैंक के च अपि और बैंक के सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। संगणक यंत्र से, सर्वाणि कार्याणि ऊपर भी आया देखो बहुवचन में है ये, सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, संगणक यंत्र से होते हैं, संपादित किए जाते हैं। संपाद्यन्ते मतलब संपादित किए जाते हैं। तो क्या कहा? वित्त कोशस्य, वित्त कोश यानी कि बैंक के कार्य, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र से, कंप्यूटर से संपाद्यन्ते संपादित किए जाते हैं। अगला लाइन है बहुविधाः अनुप्रयोगाः। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत प्रकार के, अनुप्रयोगाः ऐप को अनुप्रयोग बोलते हैं, ठीक है। तो अनुप्रयोगाः, बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय, मुद्रा की कमी के लिए, मुद्रा को मतलब जो कैश है उसको कम करने के लिए, विनिमयाय सहायकाः सन्ति, मतलब मुद्राहीन यानी कि कैशलेस पेमेंट, विनिमयाय मतलब पेमेंट, कैशलेस विनिमय के लिए, कैशलेस लेन देन के लिए, विनिमय का मतलब होता है लेन देन, आपने कोई चीज़ ली और उस बदले में पैसा दिया, तो कैशलेस, मुद्राहीनाय कैशलेस। तो बहुत सारे बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुत से ऐप, मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्राहीन पेमेंट के लिए, कैशलेस पेमेंट के लिए, सहायकाः सन्ति, सहायक हैं, सहायक हैं, सहायकाः सन्ति। आगे देखो, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यानपत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कुत्रापि मतलब कहीं भी, यात्रा करणीया करनी हो, भवेत् करणीया भवेत्, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य यानी कि रेल टिकट की, वायुयान यात्रा पत्रस्य वायुयान की जो टिकट है, बोर्डिंग पास है, उसकी अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्यों? सर्वाणि पात्राणि, सर्वाणि पात्राणि, सभी, सर्वाणि क्षम्यतां, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे, हमारे, अस्माकं मतलब हमारे, चलदूरभाषयंत्रे यानी कि मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, ईमेल इस स्थान में, ईमेल में सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, यानी संदर्श्य यात्रा आनंद गृह्णीमः, यानी संदर्श्य, यानी अर्थात जिन, उनको दिखाकर, यानी मतलब जिनको, जो हमारे ईमेल में हैं उनको दिखाकर हम क्या करते हैं, यानी संदर्श्य मतलब हम उनको दिखाकर, संदर्श्य मतलब दिखाकर, वयम हम, सौकर्येण सुविधा से, यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं, यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालये अपि, चिकित्सालय में भी, चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में भी, हॉस्पिटल्स में भी उपचारार्थम, उपचार के लिए, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। आवश्यकता और अद्य दोनों मिश्रित हैं। आवश्यकता और अद्य, आज मतलब वर्तमान समय में
न अनुभूयते, ना अनुभूयते, न अनुभूयते, नहीं महसूस होती है। हॉस्पिटल्स में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। आगे देखो, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र अर्थात सब जगह, कार्ड माध्यमेन कार्ड के माध्यम से, यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई बैंक माध्यमेन और ई यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, शुल्कम फीस, प्रदातुं शक्यते दे सकते हैं। जैसे आपकी फ़ीस भी इस समय ऐसे वहाँ जाके बैंक में जमा कर देते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन पेमेंट कार्ड से कर सकते हैं, ई पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग से। ठीक है, आगे देखो, तद्दिनं नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रं चलदूरभाष यंत्रमादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। तद्दिनं नाति दूरम, तद्दिनं वह दिन, नाति दूरम अत्यधिक दूर नहीं है, यदा जब, वयम हम, हस्ते एकमात्रम हाथ में एकमात्र, चल दूरभाष यंत्र आदाय, हाथ में एक चल दूरभाष यंत्र मोबाइल, आदाय मतलब लेकर, सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्य, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुं करने के, समर्था भविष्यामः समर्थ हो जाएंगे। तद्दिनम नाति दूरम, तद्दिनम मतलब वह दिन, ना अति दूरम नहीं दूर है, वह दिन दूर नहीं, यदा जब, वयम मतलब हम सब, हस्ते हाथ में, एकमात्र एक, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल, आदाय लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, साधयितुं समर्थाः भविष्यामः सभी कार्य करने के लिए समर्थ हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो, वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में, वस्त्र पुटके जेब में, रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेक बुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेक बुक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यनयोः इन दोनों की, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? आजकल तो देखो एटीएम में जाके और डेबिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती, योनो कैश से आप डायरेक्ट पेमेंट निकाल सकते हो, पैसा भी निकल आएगा और आपको कार्ड भी नहीं यूज़ करना पड़ेगा। पठनार्थम पुस्तकानां समाचारपत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता, यानी कि जो हमारे फिजिकल जो बुक्स हैं उनको क्या करेंगे, वो उनकी अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, प्रायः समाप्त हो जाएगी। पठनार्थम पढ़ने के लिए, पुस्तकानां पुस्तकों की, समाचार पत्राणां समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सारी बुक्स डिजिटल हो जाएंगी, समाचार पत्र डिजिटल हो जाएंगे। आज भी आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, लगभग सारे न्यूज़पेपर्स डिजिटल न्यूज़ देते हैं। ठीक है। लेखनार्थम, लेखन के लिए, लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा, और लेखन के लिए, पढ़ने के लिए उनकी अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। और लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकायाः, अभ्यास पुस्तिका की, यानी जो हम कॉपी यूज़ करते हैं उसकी, करगदस्य वा और कागज़ की, दो लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज़ की समाप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम टाइप करेंगे या फिर हम डिजिटल पेन का इस्तेमाल करके लिखेंगे। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। नूतन ज्ञान को अन्वेषण करने के लिए, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान, नए ज्ञान के अन्वेषण मतलब खोजने के लिए, शब्दकोशस्य, शब्दकोश की यानी डिक्शनरी की भी आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? बहुत सारे डिक्शनरी ऐप हैं, ऐप निकाला, तुरंत मीनिंग डाला, आपको उसका शब्द का अर्थ मिल गया, गूगल कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता, शब्दकोशों के बड़े बड़े शब्दकोश लेके चलने की आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। जो पहले
क्या करते थे, जब जो अपरिचित मार्ग है जहाँ जाते थे वहाँ पे हम मैप लेके जाते थे कि इस मैप से हमको जाना है। तो अपरिचित मार्ग से, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक, मानचित्रस्य, मानचित्र की, आवश्यकतायाः, आवश्यकता की, अनुभूति ही, अनुभूति अपि न भविष्यति, अनुभूति भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गूगल मैप में आप जगह डालें और अपनी जगह डालें, आपको वो शॉर्टकट, सबसे शॉर्टेस्ट रूट दिखा देगा, सबसे छोटा रूट दिखाएगा, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए कहा कि अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग के ज्ञान के, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्गदर्शक मानचित्र की, आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सब एक यंत्र से, यह सब एतत् सर्वम् एकेनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम मतलब यह सब जो ऊपर बताया है, यह सब एकेनेव, एक ही यंत्र से, यंत्रेण, यंत्र से, कर्तुं शक्यते। कौन सा यंत्र बताया? वो मोबाइल। वो सारा कुछ मोबाइल से आप कर्तुं शक्यते कर सकते हैं। शाकादिक क्रियार्थम, शाकादिक क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं, विद्यालय महाविद्यालये च शुल्क प्रदातुं, किं बहुना दानमपि दातुं चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। कह रहे हैं कि मोबाइल देखो कहाँ कहाँ यूज़ होगा। शाकादि क्रियार्थम, शाकादि क्रियार्थ का मतलब शाक आदि यानी सब्जियां आदि, क्रियार्थम खरीदने के लिए, सब्जी आदि खरीदने के लिए, और क्या करने के लिए? फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउसेज में, कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, कक्ष बुक करने के लिए, अपना कमरा बुक करने के लिए, गेस्ट हाउस या होटल्स में क्या करने के लिए? अपना कमरा सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, और चिकित्सालय में शुल्क प्रदातुम, शुल्क देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। किम बहुना दानम अपि दातुम चल दूरभाष यंत्रमेव अलम। किम बहुना, और अधिक क्या कहें? दानम अपि दातुम, दानम, दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, चल दूरभाष यानी कि मोबाइल ही, मोबाइल यंत्र ही पर्याप्त है। क्यों? देखो कहा, जैसे आजकल जो है किसी को बहुत ऐसी आवश्यकता होती पैसे की, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो डोनेशन कैंपेन चलाता है। डोनेशन कैंपेन में आप डोनेट कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे अभी पीएम केयर्स फंड में बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया ऑनलाइन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल। देखो डिजिटल पेमेंट होता है, कुछ भी खरीदा डिजिटल पेमेंट कर दिया, स्कैन किया QR कोड, और सारी जगह डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो वही ये बता रहे हैं, बस एक मोबाइल ये सारी चीज़ें कर पाएगा। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रे सरामः। डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया, डिजि भारतम इति यानी डिजिटल इंडिया, इसके लिए अस्याम दिशि, इस दिशा में हमारा भारत डिजिटल हो, अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम हम सब, भारतीयाः भारतीय, द्रुतगत्या, द्रुत मतलब होता है तेज, गत्या मतलब गति से, तेज गति से, अग्रे सरामः आगे बढ़ेंगे, तेज गति से आगे बढ़ेंगे। डिजिटल भारत बनाने के लिए हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। शब्दार्थ में जिज्ञासा का तात्पर्य होता है जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है, परिवर्तन काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम मतलब बाद में, करगदस्य कागज का, प्रविधि तकनीकी या विधि, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फ़ोन, रेल यान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण आसानी से, सुगमता से, संदर से दिखलाकर, चिकित्सालय अस्पताल, वस्त्र पुटके अर्थात जेब में, द्रुत गत्या तीव्र गति से, और शुल्कम अर्थात फीस। ठीक है, तो ये है, ये शब्दार्थ हैं और ऊपर जो अर्थ है। हमने जितना भी आपको पढ़ाया उसमें कहीं भी यदि समझ में नहीं आया हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं।
डिजी भारतम ये एक निबंध है, बहुत अच्छा निबंध है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और इस समय वर्तमान परिदृश्य में देखोगे तो डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। डिजिटल इंडिया ये संकल्पना बहुत अच्छे से साकार रूप ले रही है। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।